वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्द सना और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, कुरान अज़ीम से मैंने एक आया मुबारका पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, कि बेशक जो मेरे औलिया हैं, मेरे दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और उन पे कोई गम नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इस आयत का आगाज़ अला से किया, जिसका माना खबरदार। अब खबरदार कहाँ किया जाता है? जहाँ ख़तरे की बात हो वहाँ खबरदार किया जाता है। बड़े बड़े ख़तरनाक मोड़ों पे लिखा होता है खबरदार, यानी एहतियात से यहाँ पे ड्राइविंग करें। यूं ही बिजली के खंभों पर खबरदार लिखा होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे खबरदार किया कि वलियों की बहस छिड़ने वाली है, इसलिए खबरदार रहो, संभल कर पाँव रखना आशिको राह मोहब्बत है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। इसलिए खबरदार किया। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है ना कि बिजली के पोलों पर खंभों पे खबरदार लिखा होता है, और अल्लाह ने भी यहाँ खबरदार किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का खबरदार करना ये इस बात की दलील है कि यहाँ ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए खबरदार किया। यहाँ ज़्यादा ख़तरा क्या है? यानी किसी खंबे के ऊपर जो खबरदार लिखा हुआ था, किसी महकमे ने, किसी डिपार्टमेंट में लिखा हुआ था, तो उसका माना ये था कि इस बिजली से किसी ने छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इसकी तारें बरहना हैं, अगर इससे उलझोगे तो जान जाने का ख़तरा है। अल्लाह ने वलियों की बहस से पहले खबरदार किया कि वहाँ जान जाने का ख़तरा है, लेकिन अगर वली से उलझोगे तो ईमान जाने का ख़तरा है। वली रब का लाडला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों की बात करने से पहले खबरदार किया है। अब वली कौन है? उसकी निशानी अल्लाह ताला ने कुरान में खुद बयान फरमाई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। फरमा वली वो है जिसका ईमान सच्चा है और अमल सच्चा है। ये कुरानी निशानी है औलिया की। अब हम देख लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के जो औलिया हैं उनकी क्या शान है, उनका अकीदा क्या है। तो हम महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, सैयदना गौसुल आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे निगाह डालते हैं, जो वली नहीं वलियों के बादशाह है, मादरजाद वली, पैदाइशी वली,
वली बंदा मेहनत करके भी बन सकता है, इबादत से वली बन सकता है, लेकिन गौस पाक कौन है कि जो पैदा होते ही वली है। वो क्या कहते हैं, आपका मशहूर कसीदा गौसिया है, उसमें हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाह जम्मन का खरदलतिन अला हुक्मी इत्तिसाली। महबूब सुबहानी, गौस समदानी, कुतुब रब्बानी हज़रत सैयदना गौसुल आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाह जम्मा। फरमाया मैं अल्लाह के सारे शहरों को देखता हूँ, बैठा हुआ तो बगदाद के अंदर हूँ, लेकिन बगदाद के मिंबर पे बैठकर मैं मक्का मुअज़्ज़मा को देख रहा हूँ, मदीना तैयबा को देख रहा हूँ, कोए हमालिया की चोटियों को देख रहा हूँ, पीर पंजाल के पीछे जो आबादी है उस आबादी को देख रहा हूँ, पीर बड़े सर के पीछे जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के पीछे जितनी भी आबादियां हैं, इन आबादियों में जितने भी शहर हैं, हज़रत गौस पाक कह रहे हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाह जम्मा। फरमाया अल्लाह ताला के सारे शहरों को देख रहा हूँ। अब पूछा गया वो नज़र कैसे आ रहे हैं, तो खुद ही जवाब देते हैं कि खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाया जिस तरह तुम अपनी हथेली पर राई का दाना रखते हो और वो राई का दाना तुम्हें हथेली पे नजर आ रहा है, हजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं मैं अल्लाह के सारे शहरों को इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह कोई आदमी अपनी हथेली पे राई के दाने को देख रहा है। अब बाज़ लोग इसमें ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मुबालगा हो गया, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई आदमी बगदाद में बैठकर और ये दावा करे कि मैं अल्लाह ताला के सारे शहरों को देख रहा हूँ। मैं आपको इसकी सनद पेश कर देता हूँ, ये बिला सनद नहीं है। महबूब सुबहानी गौस समदानी हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर ये कह रहे हैं कि नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमा, मैं अल्लाह के सारे शहरों को देखता हूँ, मैं इसकी सनद पेश करता हूँ। और जो रवायत अभी बयान करने लगा इसको अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। वो कहते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो सरकार की विलादत के वक़्त हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी वालदा हज़रत मई शिफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मौके पर मौजूद थी। अब ये क्या कहती हैं, ये फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के वक़्त अदा अली मिनहु कुसूर शाम बेबुसरा। अब ये आम एक लफ्ज़ बसरा पढ़ा जाता है, ये बसरा नहीं है, असल लफ्ज़ बुसरा है। और ये बुसरा जो था ये शाम का कैपिटल था उस वक़्त। अब तो उसका कैपिटल दिमश्क है शाम का, लेकिन उस वक़्त ये बुसरा शहर जो था ये शाम का कैपिटल था। हज़रत माई शिफा कह रही हैं कि मैं मक्का में हूँ, अदा अली मिनहु कुसूर शाम बेबुसरा, और मैंने मुल्क शाम में जो बुसरा शहर है, जो दारुल खिलाफा है, कैपिटल है, मैंने उसके महल्लात को देख लिया। अगर आज आप मक्का शरीफ जाएं जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, वहाँ आप खड़े हों और दाएं बाएं निगाह दौड़ाएं, आपको कोई शहर नजर नहीं आएगा। मक्का शरीफ के इर्द गिर्द पहाड़ी पहाड़ हैं। अब कहाँ मक्का, कहाँ मुल्क शाम, और मुल्क शाम के अंदर बुसरा और उसके महल्लात मई शिफा कह रही हैं मैंने मक्का में देख लिए। ये कैसे मुमकिन हुआ? अब इसको इल्म फ़िज़िक्स की रोशनी में समझिए। इल्म फ़िज़िक्स ये कहता है कि जो नूर पावर वाला होता है ना, वो नज़र नहीं आता। नज़र आने वाला नूर कमज़ोर होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये कमज़ोर दर्जे का नूर है। एक्सरे की लाइट जो है ना, ये इंसानी हड्डी के अंदर जाके गोदे का फोटो ले लेती है,
लेकिन जिस नूर की मैं बात कर रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। वो नूर क्या करता है? कहा उस नूर की खासियत ये है कि उस नूर के आगे जितने भी पहाड़ आते हैं वो सारे पहाड़ों को शफाफ बना देता है, वो उन पहाड़ों से गुजर जाता है, वो उन पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट कर देता है। और फिर अगला काम क्या करता है? कहा कि वो नूर जब पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट करता है और पहाड़ों से गुजरता है, अगर कोई निगाह उस वक़्त उस नूर के पीछे लगी हुई हो तो जिस तरह वो नूर खुद पहाड़ों से गुजरता है उस निगाह को भी पहाड़ों से गुजार देता है। तो मसला ये हुआ कि जब हुजूर की विलादत हुई है, विलादत मुस्तफ़ा के वक़्त हुजूर का नूर इतना चमका है कि उसने सारे पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट कर दिया। उस वक़्त इत्तेफाक से माई शिफा की निगाह उस नूर मुस्तफ़ा के पीछे लगी हुई थी। जब उस नूर ने सारे पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट किया और गुजरता हुआ शाम तक गया तो माई शिफा की निगाह उस नूर के पीछे लगी हुई थी। तो अल्लाह ने सारे हिजाब उठा लिए और माई शिफा बैठी तो मक्के में है लेकिन मुल्क शाम के महल्लात को देख रही है। अब मुझे ये सोच कर बताइए कि अगर वो नूर मुस्तफ़ा हज़रत माई शिफा की आंखों के हिजाब उठा देता है और वही नूर मुस्तफ़ा अगर हज़रत गौसे पाक को मिल जाए और गौस पाक कहें कि मैं बैठा हुआ तो बगदाद के मिंबर पर हूँ लेकिन मैं अल्लाह के सारे शहरों को देख रहा हूँ, तो उस नूर मुस्तफ़ा ने जिस तरह माई शिफा के हिजाब उठा दिए, इसी तरह उस नूर मुस्तफ़ा से अगर हज़रत गौस पाक के सारे हिजाब उठ जाएँ तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है। इसलिए ये कोई बईद नहीं है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुक्म तसाली। ये मुमकिन है। और शान औलिया क्या है? कुरान अज़ीम ने वलियों की शान बयान की है और उनमें हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ रही है मलका बिल्किस। तो हज़रत सलेमान अपने मजलिस नशीनों को कहते हैं, या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, कि ए मेरी मजलिस में बैठे हुए लोगों, क्या तुम में कोई ऐसा है कि जो मलका बिल्किस के यहाँ आने से पहले उसका तख्त ले आए? तो कुरान अज़ीम कहता है कि इफ़रीत जिन ने कहा कि मैं ले आ सकता हूँ आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं ले आ सकता हूँ। अब हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या अय्युहल मला। अय्युहल मला उन लोगों को कहते हैं जो किसी के सोबत नशीन हो। तो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि लाएगा वही जो मेरी सोहबत के अंदर बैठा हुआ हो, जिसको मेरी गर्मी महफल का लुत्फ मुयसर नहीं है वो ये तख्त नहीं ला सकता है। अब इफ़रीत जिन कहता है कि मैं आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा, लेकिन हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम ताख़ीर कर रहे हो। अब कुरान अज़ीम ने वली की बात की, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक। ये है शान औलिया कुरान अज़ीम ने जो बयान फरमाया है। हमने विलायत का मेयार तब्दील किया हुआ है, लेकिन असल विलायत और वली की शान क्या है वो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई है। अब कुरान कहता है कि क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली बोला, उसका नाम कुरान ने नहीं बयान किया, उसका वस्फ़ बयान किया। और कुरान ने क्या कहा क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब। वो बंदा बोला जिसे अल्लाह ने किताब का कुछ इल्म दिया हुआ था। इल्मु मिनल किताब, जिसके पास हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की ऊपर उतरी हुई किताब का कुछ इल्म था, वो क्या कहने लगा? इस बात को ज़रा समझिएगा। जो कहते हैं वली कुछ नहीं कर सकते, मैं कोई कहानी नहीं आपको सुना रहा, मैं किसी नावल से कोई स्टोरी नहीं आपके सामने रख रहा,
मैं वली की शान को अल्लाह के कुरान से आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिए और फिर अज़मत औलिया का इदराक कीजिए। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, हज़रत सलेमान की उम्मत में की मजलिस में बैठा हुआ एक वली कहने लगा, आना आती कभी कब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, ए अल्लाह के नबी आपकी पलक झपकेगी नहीं, मैं तख्ते बिल्कीस को आपकी खिदमत में पहले ला के पेश कर दूँगा। और ये सिर्फ कहा नहीं, ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी। वो तख्त के जो 3000 मील की मुसाफत पे है, जिस तक जाते हुए, जिस तक पहुंचते हुए कितना ही टाइम लग सकता है, लेकिन कहा कब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, आपकी निगाह झपकेगी नहीं, मैं तख्ते बिल्कीस को पहले आपकी खिदमत में लाऊंगा। ये साथ इशारा ये भी दे दिया, कब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, निगाह का क्यों जिक्र किया कि आपकी पलक नहीं झपकेगी, आपकी निगाह नहीं झपकेगी। इस मौके पे उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं 1 मिनट में ले आऊँगा, ये क्यों नहीं कहा कि मैं 1 लम्हे में ले आऊँगा। ये निगाह का जिक्र क्यों किया? निगाह का जिक्र इसलिए किया कि आने वाली इंसानियत जो है वो इस बात का शऊर कर ले, इस बात का इदराक करे कि महज इल्म की वजह से ये काम नहीं किया। वली ये बता रहा है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि ए अल्लाह के नबी, आपकी निगाह से मेरा ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, आपकी निगाह होगी तो मैं लाऊंगा। इससे मालूम ये हुआ कि महज इल्म की बुनियाद पर ऐसा नहीं होता, बल्कि किसी न किसी ज़ात से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, किसी न किसी ज़ात से ताल्लुक़ जोड़ना पड़ता है। वो ताल्लुक़ असल में नबी का जुड़ा हुआ था, जिसकी बिना पर मलका बिल्कीस का तख्त जो है, हज़रत आसफ़ इब्न बरखिया जो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हैं, वो पलक झपकने से पहले ले आए हैं और कहा कि उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। मुझे कहने दो कि जिसके पास सलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत की उत पर उतरी हुई किताब का थोड़ा सा इल्म था, अगर वो 1 लम्हे में तख्त ले आया है, तो गौसे पाक जिसे हुजूर पे उतरी कुरान का इल्म है, अगर वो 1 दफ़ा ला सकते हैं तो हज़रत गौस पाक 20 दफ़ा वो तख्त ला सकते हैं। और ये कुरान अजीम की नस से साबित है, क्योंकि किसी की ज़ाती राय नहीं है। अगर वो वली जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है वो ला सकता है, तो जिसके पास सारी किताबों का जामे इल्म, जामे किताब का इल्म हो, वो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादा हजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले मुबारक। इसलिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह ताला जब हज़रत गौस पाक का जिक्र किया, तो हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान, इनकी वलायत, इनके रूहानी मदारिज की जो वजह थी वो बयान फरमाई है। और आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों न मोहयो दी हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मोहयो दी हो, ए खिज़र मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। ये जो हज़रत मियाँ साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ए खिज़र मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा, ज़रा इस लफ्ज़ को समझें। हज़रत मियाँ साहब ये बताना चाहते हैं लोगों, हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों वलियों का सरबराह है, हज़रत गौस पाक क्यों वलियों का सरदार है, वलायत का शहनशाह गौसे आज़म क्यों है? कहा इसलिए कि जो फैज़ वलायत मौला अली से चला, हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा से चला, वो 2 हस्तियों से चला, इमाम हसन से चला, इमाम हुसैन से चला। और गौस पाक कौन है? फरमाया गौस पाक वो है जो वालिद की तरफ से इमाम हसन का बेटा है, वालदा की तरफ से इमाम हुसैन का बेटा है। यानी वो मजमा बहरैन, मजमा बहरैन का मतलब ये होता है, कहते हैं 2 दरिया जहाँ पे मिलते हैं, 2 दरियाओं के मिलने की जगह को कहते हैं मजमा बहरैन। तो इसमें हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते, ए खिज़र मजमा बहरैन है चश्मा तेरा। वलायत के वो 2 समंदर
जो हज़रत इमाम हसन से फैज़ चला और हज़रत इमाम हुसैन से जो फैज़ चला है, आला हज़रत कहते हैं उसका मजमा बहरैन जो हस्ती है वो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। और आगे जो मिसाल दी इंतहाई सादा मिसाल, और वो सादा मिसाल क्या है, यहाँ अक्सरियत लोग जो है वो काश्तकारी को समझने वाले लोग हैं। जब इंसान कोई फसल बीजना चाहता है तो उसके ऊपर हल चलाता है, फिर उसमें बीज बोता है, फिर वो बीज उगता नहीं है जब तक नमी ना हो, यानी पानी ना हो। इसका माना ये हुआ कि बीज उगाने के लिए, फसल लेने के लिए खेती को नरम किया जाता है, उसके अंदर पानी डाला जाता है, उसमें बीज बोया जाता है, तब जाकर अच्छी फसल उगती है। आला हज़रत कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं ये जो गौस पाक का फैज़ान वलायत है ये क्यों समरबार है, हज़रत गौस पाक का फैज़ान पूरी दुनिया में क्यों है। देखें हर वली है, कोई किसी का जिक्र उसके सिर्फ दरबार पे होता है, किसी का जिक्र सिर्फ उसके गांव में होता है, किसी का जिक्र मुमकिन है एक शहर में हो, किसी का जिक्र मुमकिन है 2 शहरों में हो। लेकिन मुझे सोच कर बताइए, एक वली ऐसा है पैदा गीलान में हुआ है, मज़ार उसका बगदाद के अंदर है, और आज उसका जिक्र खड़ी शरीफ के अंदर हो रहा है। सिर्फ खड़ी के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में गौसे पाक का जिक्र क्यों हो रहा है? इसकी वजह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बयान करते हैं। वो क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन। एक एक लफ्ज़ पे ज़रा गौर करें, ये असल मरकज़ वलायत है हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये वजह किसने बयान की? अपने दौर का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसका मयार ये है कि कुरान और सुन्नत के तराजू पे तुली हुई बात करते हैं। कोई दुनिया के शायर नहीं, कोई आम मुबालगा करने वाले नहीं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां उस शायर का नाम है जो कुरान और हदीस के तराजू पे तुली हुई बात करता है। वो हज़रत गौस पाक के फैज़ान की वजह बताते हैं और वो काश्तकारी की मिसाल देते हैं। कहते हैं नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी में, ये ज़रा फ़िक्र समझे, ये इतना बड़ा फ़िक्र है कि पता नहीं कितने ही जुमे अगर मैं इस पे तकरीर करता रहूं तो इस एक शेर पे हो जाएंगे। आला हज़रत बता रहे हैं नबवी में, कहा लोगों जे हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो वलायत है ना, ये जो पानी मिला हुआ है ना, ये पानी दरबार रिसालत से मिला हुआ है, नबवी में है। हज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत के पानी ने हज़रत गौस पाक के पौधे को सैराब किया है। नबवी में अलवी फसल, कहा ये जो फसल है ये मौला अली की है। और बतूली गुलशन, ये बाग किसका है? कहा हुजूर गौस पाक जो हैं ये उस बाग से ताल्लुक़ रखते हैं जो बाग हज़रत सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा दुख्तरे रसूल का जो बाग है। और आगे क्या? हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, क्योंकि बाप की तरफ से इमाम हसन की औलाद है और माँ की तरफ से इमाम हुसैन की औलादें। तो पूरे का पूरा निचोड़ जो हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारुफ़ का है वो आला हज़रत ने बयान कर दिया कि लोगों हुज़ूर गौस पाक बिला वजह वलियों के बादशाह नहीं हैं, बिला वजह वलियों के सरदार नहीं हैं। गौस पाक की एक एक निस्बत को देखो, एक एक निस्बत को देखो तो कहा वो बेमिसाल नज़र आती है, क्योंकि इस पौधे विलायत को जो बारिश का पानी मिला है ये फैज़ान नबूवत का एक चश्मा था जिससे हज़रत गौस पाक सैराब हुए। यही वजह सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस महदर में हज़ूर गौस पाक को फैज़ान वलायत दिया गया तो वहाँ औलिया भी मौजूद हैं, साहबा भी मौजूद हैं। सरकार ने 7 मरतबा लुआब दहन हज़ूर गौस पाक को अता फरमाया। 7 मरतबा हुजूर ने लुआब दहन अता किया। मुझे सोच कर बताएं कि किसी पे हुजूर की निगाह पड़ जाए तो अल्लाह उसे कितने मरातब देता है। जिस बंदे को हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब दान अता किया होगा उसकी शान वलायत का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हजूर गौस पाक को 7 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दान दिया और फिर
फिर मौला अली से कहा कि आप भी इन्हें अपनी निस्बत वलायत दें। तो मौला अली ने एहतरामन 6 मरतबा अपना लुआब-ए-दान हुज़ूर गौस पाक को अता किया। इस पे सैयद महमूद आलूसी बगदादी कहते हैं कि चूँकि हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फैज़ान वलायत का बादशाह बनाया जा रहा है, लिहाजा जो वलियों का वलायत का जो शहनशाह है हज़रत मौला अली, उन्हें कहा कि आप अपनी निस्बत वलायत जो है हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता करें। तो हज़रत गौस पाक के तज़किरे करना, और ये अखबारुल अखयार में मुहक्किक अल-इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। यानी मामूली बात और बिला वाला बगैर सनद के मैं बात नहीं करता। बहुत बड़ा हिंदुस्तान का मुअल्लिम अव्वल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, किताब का नाम अखबारुल अखयार, उसमें नकल करते हैं हजूर गौस पाक कहते हैं कोई बंदा कहीं का रहने वाला हो, मेरे सिलसिलाए वलायत में किसी भी शेख के दामन से जुड़ जाए, हजूर गौस पाक कहते क़यामत के दिन मैं जानूं, मेरा अल्लाह जाने और मेरा नबी जाने, उसका बेड़ा पार करवाना मेरी जिम्मेदारी है। उनके सिलसिला तालीमात में यानी हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला विलायत जो है, अल्लाह ताला हमें उसका कामिल इदराक अता फरमाए। मस्जिद के लिए डॉक्टर ताहिर महमूद चेची साहब और बैरिस्टर इश्तियाक महमूद चेची साहब ने जो है वो 29,000 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।